ये इंट्रोडक्शन के पहले कुछ श्लोक यहाँ से इंट्रोडक्शन के अंदर में भूमिका, हिंदी में भूमिका क्या चाहिए? सबको मिला? जी, ये इंट्रोडक्शन भूमिका, इंट्रोडक्शन वन मिले सब कुछ। हिंदी में भूमिका के अंदर जो श्लोक भूमिका से ये इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। हेलो पेज नंबर 1 ही है शायद। जी प्रभु जी, पेज नंबर 1 सब में 1 ही है। सबको मिल गया? ओम, सब लोग एक साथ कर सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय। अच्छा ये इसमें नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू। वेलकम टू टुडेस Bhagavad Gita class. Last time हमने anybody coming for the first time? आप first time? So you will help कैसे श्लोक को recite करना है? कौन से श्लोक तक कर लिया था हमने? 21-22 तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो रथ पे जो रथ दिया था वो अर्जुन को गिफ्टेड रथ था और उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ था उसमें उसके ऊपर कौन बैठा था? हनुमान जी बैठे। हनुमान जी साइन ऑफ विक्ट्री, ठीक है, विजय निश्चित है। और एक कृष्ण उस रथ को चला रहे थे और हमने इसके बारे में लास्ट में श्लोक भी किया था पीछे से निकाल के। लास्ट भागवत गीता का जो सबसे अंतिम श्लोक है 18.8 क्या था? श्लोक का मीनिंग क्या था? याद है किसी को? यत्र योगेश्वर तत्श्री लास्ट 18.78 18 देखे किया था कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र जहाँ पे कृष्ण है, यत्र योग जहाँ पे भी कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। भगवान स्वयं में बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी कृष्ण है, अपने बारे में बोल रहे हैं, जहाँ पे भी कृष्ण है और जहाँ पे कृष्ण जैसे योगेश्वर है और अर्जुन जैसे धनुधर है, वहाँ पे क्या क्या निश्चित है? ऐश्वर्य निश्चित है, विक्ट्री विजय निश्चित है और
अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से, नीति मतलब धर्म हो गया, अलौकिक शक्ति भी, अलौकिक मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है सुपरनेचुरल पावर भी आ जाती है। निश्चित है ऐसा मेरा मत है, भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। ये हम सबके लिए कि जहाँ पे भी जिस भी साइड में कृष्ण है वहाँ पे विक्ट्री निश्चित श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं। चाहे अपोजिट में कोई कितना भी पावरफुल हो, अपोजिट में कौन मोस्ट पावरफुल पर्सन था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह मोस्ट पावरफुल पर्सन था द साइड ऑफ कौरव। कौरवों की साइड में भीष्म पितामह सबसे पावरफुल था। पृथ्वी मुसलमान को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी इस साइड में भी कृष्ण। हालांकि कृष्ण के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, कोई वेपन नहीं था, कृष्ण तो केवल रथ चला रहे थे। केवल रथ चलाने वाला व्यक्ति, अगर कृष्ण रथ भी चला रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो दुनिया में निश्चित है चाहे दूसरी साइड में भीष्म पितामह जैसा मोस्ट पावरफुल, जिसको सारी विद्याओं का, शस्त्र विद्याओं का ज्ञान था, जो युद्ध में बहुत एक्सपर्ट था, वो भी हो तो भी जीत जिधर कृष्ण होंगे उधर निश्चित। कभी भी उस साइड को, जो लोग भगवान को मानते हैं उनको, या जिनका फर्म बिलीवर है, उनको किसी चीज का डर होना नहीं चाहिए। चाहे दूसरी साइड में कितना भी पावरफुल है, कितना भी पावरफुल, यहाँ ये भगवद गीता ये भी उपदेश देती है हमको। यहाँ पर तो कृष्ण तो खाली रथ चला रहे थे, क्या कोई हाथ में शस्त्र कुछ भी नहीं था, और उधर तो उसके पास इतने अस्त्र, धनुर्विद्या में इतना एक्सपर्ट भीष्म पितामह, उनको पृथ्वी में कोई हरा नहीं पाया, इतना पावरफुल व्यक्ति था। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति था, दोस्त था, लेकिन फिर भी ये दोनों विजय किसकी हुई? पांडवों के, जहाँ जिस साइड में कृष्ण। तो हम भक्ति कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारा या भगवान के बिलीवर, मतलब फर्म बिलीवर होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह उनकी भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो वी कैन नेवर गेट डिफीटेड बाय एनीबॉडी, किसी से हमारी पराजय। लेकिन फर्म बिलीवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए बिलीव किया, फिर जाके इधर दूसरी पूजा कर ली, फिर तीसरी पूजा कर ली, फिर चौथी पूजा कर ली, सब कोई करेगा, इधर कुछ होने रहा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं फर्म बिलीवर करते हैं, कृष्ण के ऊपर उनको पूरा विश्वास है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, तो किसी और को विश्वास करेंगे। क्योंकि जहाँ भागवत गीता में बोल रहे हैं कि जहाँ पे यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण जैसी योगेश्वर, मतलब जहाँ पे कृष्ण साइड में, और जहाँ पे अर्जुन जैसा धनुर्धर है, मतलब अर्जुन जैसा उनका शिष्य। तो हम सबको भी भगवान कैसा शिष्य बनना है? जैसा अर्जुन बाद में बनेगा। स्टार्टिंग में तो अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स आएंगे, इसीलिए हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं कि स्टार्टिंग में अर्जुन को बहुत सारे कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे हम सब लोगों को अपने जीवन में डाउट होते हैं। बट एक बार सब वो डाउट्स रिजॉल्व हो जाए, जैसा एंड में हमने पढ़ा था कि जब अर्जुन बोलता है कि मेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हो, तो अर्जुन जैसा कोई भक्त हो और कृष्ण भगवान हो, उसको कभी भी कोई भी चीज़ पराजित नहीं कर सकती। ये है भगवान में दृढ़ विश्वास। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका इसलिए दृढ़ विश्वास होता है कि उनको उनके उस ओपिनियन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बाकी सामान्य जन के रोज ओपिनियन चेंज होते रहते हैं, स्विंग होते रहते, कभी ये कभी इधर, कभी ऊपर चलेगा कभी नीचे चलेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका ओपिनियन सारे टाइम उठेगा, मॉर्निंग से उठेगा तो एकदम फर्म बिलीवर रहेगा, कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण का। ठीक है, तो मुझे माइक नहीं चल रहा है। चलो हरे कृष्ण। ये हमने लास्ट टाइम किया था। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम 21-22। हाँ, 21-22 से स्टार्ट करना। 21-22 का ही है, 23 से स्टार्ट। 21-22 में हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने फिर भगवान से क्या रिक्वेस्ट किया था? भगवान सारथी थे कि मेरे रथ को सेंटर में ले आओ, बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में ले आओ। क्यों? व्हाट वाज द पर्पस? सबको देख सके, जो दोनों तरफ अपनी सेना को भी देख सके, क्योंकि वो बीच में खड़ा रहेगा तो अपनी सेना को भी नहीं देख सकता, अपनी सेना को भी सामने वाले की, उसको अभी किससे कैसे युद्ध करना है ये उसको क्लियर हो।
इसके बाद 23rd से पढ़ेंगे सब। इसको रिपीट करेंगे आप लोग सब। इसी में से योत्स्यमानान् अवेक्षाहम् ये ते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिव। तो अर्जुन बोल रहा है क्लियरली कि मैं मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ, उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं उन लोगों को पहले सामने उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के साथ, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र उसके साथ में आए। कई बार किसी से झगड़ा होता है तो हम ऐसा होता है, कई बार लोग देखना चाहते हैं उसके साथ कौन कौन है, जरा मैं देखता हूँ उसके साथ कौन कौन है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसका मतलब वो सारे हमारे दुश्मन होंगे उनके साथ। तो यहाँ पे वो बोल रहा है अर्जुन कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो अर्जुन के पुत्र दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पे आए। तो ये तो पता था सबको कि दुर्योधन पाप की साइड है, अधर्म की साइड है, इसलिए उसकी पराजय होगी। लेकिन अर्जुन जो है युद्ध से पहले देखना चाहता था। ठीक है, अब संजय वाचो। संजय कौन है सबको पता है? नहीं पता? धृतराष्ट्र के मिनिस्टर, धृतराष्ट्र का मिनिस्टर, हाँ धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी। संजय वो कैरेक्टर है जिसका नाम 1-2 बार आएगा बीच में, कुछ 2-3 बार से ज्यादा आएगा, जो धृतराष्ट्र का एक्चुअली सेक्रेटरी है। धृतराष्ट्र तो अंधा था, तो धृतराष्ट्र तो अपने महल में था, वो युद्ध के मैदान में नहीं था। धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में नहीं था। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को वहां की सारी कमेंट्री सुना रहा था। संजय उनका असिस्टेंट धृतराष्ट्र, लेकिन संजय के पास दूरदृष्टि था। संजय के पास जो वहीं बैठे बैठे पूरा युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो सारी चीजें देख के किसको सुना रहा था? धृतराष्ट्र को सुना। ठीक है, तो संजय वाचा, संजय क्या बोलता है भी? संजय बोल रहा है बीच में, सबको संजय का रोल समझ में आ गया ना? संजय युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी भी साइड नहीं है, किसी भी साइड नहीं है, केवल धृतराष्ट्र का असिस्टेंट है या उसका सेक्रेटरी है। तो धृतराष्ट्र को उसके महल में बैठे हुए सारी रनिंग कमेटी, जैसे होता है ना हम यहाँ पे क्रिकेट मैच भाई देखते हैं, तो क्रिकेट मैच का जो उधर कैमरा है और इधर जो टेलीकास्ट हो रहा है वो सारा अरेंजमेंट उस समय कौन प्रोवाइड कर रहा था? संजय के पास ही दूरदृष्टि थी। संजय धृतराष्ट्र को यहाँ बैठे बैठे सुना रहा था कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। संजय कहता है एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सैन्यो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय बोलता है, किससे बोल रहा है? सबको, हाँ सबको अपना इधर प्रेजेंस रहना, माइंड इधर उधर नहीं जाए, तो इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। तो संजय कहता है भरतवंशी, क्योंकि धृतराष्ट्र भी भरतवंशी, सब लोग ही भरतवंशी, एक ही परिवार के तो लोग हैं सारे के सब। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस बार इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय तो इधर बैठे बैठे कमेटी सुना रहा है, वहां क्या हो रहा है? तो अभी संजय धृतराष्ट्र को क्या बोल रहा है? संजय धृतराष्ट्र को इधर महल में बोल रहा है, पैलेस में बोल रहा है। सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है? तो ये बता रहा है कि वहां पे अर्जुन ने जब बोला कृष्ण से, तो कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर दिया। ये उसको बता रहा है, ठीक है। और अदरवाइज संजय का और कोई रोल नहीं है इस पूरे। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं श्लोक में, ऋषिकेश और गुड़ाकेश। श्लोक में आप देख रहे हैं
ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? आपने एक क्लास में बताया था पहले। ऋषिकेश कृष्ण जी का नाम है, आपने हाँ, बताया था। कृष्ण का नाम है। क्या इसका मीनिंग क्या है? कृष्ण के हर नाम का मीनिंग है। हमारे नामों को कोई मीनिंग नहीं रहता है। ऋषि का मतलब इंद्रियां, ऋषिक, हाँ, और एश का मतलब स्वामी भगवान, कंट्रोल ऑफ भगवान। इंद्रिया, इंद्रियों में कंट्रोल है, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। ये ठीक है। इसमें वैसे मीनिंग भी दिया वर्ड टू वर्ड, लेकिन जो है हम ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब है कृष्ण का दूसरा नाम है, और इसका मीनिंग क्या है? इंद्रियों का स्वामी। हमारी इंद्रियां कितनी है? 5। सब एग्री करते हैं 5 है या ज्यादा है? Five senses. 10 सेंसेस हैं, उसमें से 5 जो हैं पॉपुलर हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इंग्लिश में बोला 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं एंड 5 वर्किंग सेंसेस, टोटल 10। ठीक है। वर्किंग सेंस में हाथ पैर ये सब रहते हैं। मेनली नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस को, इसलिए 5 बार बार इसका रिपीटेशन है। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिससे हमको इस जगत के बारे में ज्ञान मिलता है। क्या है? आई से देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन से फील कर सकते हैं। ये 5 नॉलेज। ऐसे ही हाथ पैर और ये सब वर्किंग सेंसेस जिनका काम है। तो ये जो है भगवान इन इंद्रियों के स्वामी हैं। और हम क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? हम सेवक हैं। यही हुआ ना, भगवान इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां किसके पास है? हमारे पास। तो हमारा इंद्रियां हमारे पास में है, तो हम सेवक है और भगवान स्वामी। तो सेवक को क्या करना चाहिए? सेवक का क्या कर्तव्य होता है? स्वामी की सेवा, स्वामी की सेवा। तो हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, भगवान की सेवा। भगवान कैसे? आईज टू सी द लॉर्ड, ईयर्स टू हियर अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में सुनो। टंग टू टेस्ट द प्रसादम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का भोग लगाया अच्छे से। स्किन टू टच द लॉर्ड, एंड स्मेल, नोज टू स्मेल द फ्लावर्स और तुलसी लीव्स एट द, भगवान के चरणों में जो तुलसी लीव्स और फ्लावर्स हो, इसको स्मेल करने के लिए। लेकिन ये बना ही इसलिए, लेकिन हम कभी रेयरली इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। सारी हमारी इंद्रियां किस में लगी हुई है? इस संसार को देखने में, उसके बारे में सारी गपशप सुनने में, और सारे संसार की चीजें टेस्ट करने में। ठीक है। और बाकी सब पूरे संसार की सेवा करना और स्मेल करना, सब सारी इंद्रियां भी संसार की सेवा में लगी। भगवान की सेवा क्या है? कि इन सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जितना ज्यादा ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी, उतना हमारा मन ज्यादा कंसंट्रेट रहे। ऋषिकेश का मतलब ये है इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश भगवान कृष्ण। और उनकी सेवा करने का मतलब है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। लोग सोचते हैं भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए। भगवान की सेवा की सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। कोई रिच हो, पुअर हो, ब्लाइंड हो, ये हो, कुछ भी, किसी के भी भगवान की सेवा में, जो भी उसके पास इंद्रियां हैं, जो भी सेंसेस है, उसको भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगाए। और हम क्या सोचते हैं? कम से कम लगाए। हम क्या करते हैं जीवन में? कम से कम लगाए। बाकी सारे हमारे इतने काम रहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता भगवान के बारे में सुनने में, भगवान का दर्शन करने में, या उनके बारे में और कुछ करने में। उनकी पर्सनल सेवा तो दूर की बात। तो इसलिए ऋषिकेश है। और एक और शब्द है एवं मुक्त ऋषिकेशों के बाद गुड़ाकेश।
गुड़ाकेश किसका नाम है? गुड़ाकेश जैसे ऋषिकेश भगवान का नाम है, ऐसे ही गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है। एक और अल्टरनेटिव नेम, ऐसे कई नाम आएंगे। गुड़ाकेश किसका नाम है? अर्जुन का। जैसे ऋषि का मतलब इंद्रियां होता है, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों का स्वामी होता है, ऐसे गुड़ाकेश का मतलब होता है नींद या अज्ञान। गुड़ा का मतलब होता है नींद या अज्ञान, और ईश मतलब जिसने उस पर विजय प्राप्त कर ली, जो उसका स्वामी। तो जिसने नींद पे या अज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली है, वो है अर्जुन। अर्जुन इतना पावरफुल था कि उसका नींद पे अगर वो कई दिनों तक नहीं भी सोएगा, ऐसे कई महाभारत को उदाहरण आएंगे, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने नींद पे विजय प्राप्त करी थी। और नींद का एक और अर्थ होता है अज्ञान। स्लीप एंड इग्नोरेंस, जो व्यक्ति अज्ञान में है वो वास्तव में सोया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अज्ञान में है वो सोए व्यक्ति के समान। जैसे सोए व्यक्ति को आप कुछ भी बोल दो, अगर वो गहरी नींद में सोया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी अच्छी चीज सुना दो, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं। तो एक अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? नींद से की। नींद में सोए व्यक्ति को पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है, वो अपनी इस शरीर को, ग्रॉस बॉडी को पूरा भुला हुआ रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, और उसको कितना भी बता दो उसको कोई फर्क। उसका तो रुचि क्या है? इस संसार के ज्ञान में, भौतिक ज्ञान में ज्यादा रुचि, आध्यात्मिक ज्ञान में उसकी रुचि नहीं। लेकिन अर्जुन इस अज्ञान को विजय प्राप्त कर चुका, तो इसलिए अर्जुन को बोला गया है गुड़ाकेश। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हालांकि पूरे श्लोक का मीनिंग बहुत सिंपल है कि उसने रथ को लाके खड़ा कर दिया, संजय को बोलना चाह रहा है, लेकिन संजय स्पेसिफिकली दो वर्ड्स को यूज कर रहा है, ऋषिकेश और गुड़ाकेश। ये हम सबको गीता का ज्ञान समझाने के लिए कि देखो ये कौन कौन है ये दोनों व्यक्ति, एक रथ चलाने वाला है और एक रथ में बैठने वाला है। ये दोनों व्यक्ति कौन है? दोनों महान व्यक्ति। एक तो भगवान ही ऋषिकेश है और दूसरा गुड़ा, दूसरा भी कम नहीं है, उसने अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लिया। तो अज्ञान पे विजय प्राप्त करने का क्या तरीका है? अज्ञान पे विजय प्राप्त करने का क्या तरीका है? भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण। जैसे ये हमारे पास जो 5 इंद्रियां, इसको क्या बोलते हैं? क्या मैंने बताया था इसका नाम? 5 सेंसेस का अभी बताया था हिंदी और इंग्लिश। नहीं, 5 इंद्रियों का नाम, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? 5 इंद्रियों को मिला के कौन सी इंद्रियां बोलते हैं? नॉलेज एक्वायरिंग इंद्रियां। हाँ, नॉलेज एक्वायरिंग या हिंदी में ज्ञानेंद्रिय। इनसे भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे हमको देखना है तो इसी के थ्रू देखना पड़ेगा, सुनना है तो इसी के थ्रू सुनना पड़ेगा, भौतिक ज्ञान। तो ये भौतिक ज्ञान, तो अगर इन्हीं इंद्रियों को भगवान में लगा दिया जाए तो अभी जो भौतिक ज्ञान मिल रहा है उसकी जगह हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल सकता है ना? करेक्ट? इसी से हमको देखना मिल रहा है, इसी से सुनना मिल रहा है, इसी से बोलना, इसी टंग से बोल भी रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं। यही इंद्रिया ज्ञान, इसको ज्ञानेंद्रिया बोला गया। अगर इसी को भगवान में लगा दिया जाए तो इन्हीं इंद्रियों से हमें भगवान के बारे में पूरा ज्ञान मिल सकता है। इस भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के चरणों में फ्लावर्स और फुल सीलियस को स्मेल कर सकते हैं, भगवान को टच करके उनको फील कर सकते हैं, और भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद को खा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर लेगा तो भक्ति करने का सिंपल तरीका है कि जो ज्ञानेंद्रियों को अभी हमने इस संसार में लगाया हुआ है, बैडली लगाया हुआ है, उसको अगर टर्न करके भगवान में लगा दें तो हम आध्यात्मिक, हम मटेरियल से, भौतिकतावादी व्यक्ति से हम स्पिरिचुअलिस्ट बन सकते हैं। बट लगाना बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमारी क्लास कितनी है? 6 o'clock खत्म हो जाएगा। अगर इस क्लास को 8 बजे चला ले तो सबका इंद्रियां इधर काम करना बंद कर देगी। किधर सारा टेंशन किधर चला गया? अरे उधर पार्टी में जाना था, उधर करना था, इससे मिलना था, उससे मिलना था। सारी इंद्रियां ज्यादा लगती नहीं, सारा टाइम संसार में लगी हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल से वीक में 1-1.5 घंटे लगाना भी कितना डिफिकल्ट।
सुनना, भगवत गीता सुने, भागवत सुना, नींद आने लग जाएगी, कभी कुछ होगा करेगा, लेकिन जब बाहर जाएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे तो कोई नींद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, एकदम अलर्ट रहेंगे, सब कुछ सारा। लेकिन क्या है कि तो भगवान में लगाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारी सीजनिंग हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है ये सब इंद्रियों को ये संसार में लगाने की, बचपन से ही लगाए, इसलिए भगवान में मन बहुत मुश्किल से लगता है। तो इसलिए जिसने बचपन से इसका प्रैक्टिस कर लिया है वो भगवान में जल्दी मन लगा सकता है, क्योंकि शुरू से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बाद में तो फिर और डिफिकल्ट होता है। कोई ओल्ड एज 60-70 का 70-80 का हो जाएगा, उसके पास बैठोगे तो वो सारे संसार की बात, अगर उसने कभी भगवान में मन नहीं लगाया तो सारे संसार की बात कर लेगा, हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे टाइम पे ये होता था, ये होता था, ऐसा होता था, वो होता था, सारी दुनिया भर की सारी बात, ये चीज कभी याद ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करे की लाइफ। तो जिसने जितनी अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस कर लिए वो उतना ज्यादा उसको भगवान में लगा सकता है, क्योंकि एंड में तो सबको भगवान का ध्यान करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसकी बेटर है कि प्रैक्टिस पहले से। जैसे बोला जाता है कि एक स्टूडेंट है, हमने एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, आपको शायद याद होगा, स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट को अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम के लिए उसको कितना टाइम मिलता है, एक ही 1 ईयर, जैसे किसी को 12th 11th या जो भी, तो 1 साल पूरा मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब उसका फाइनल एग्जाम होता है, फिर अभी सेमेस्टर में 6 महीने हो गए, मान लीजिए 1 साल में उसको कितना प्रिपरेशन में कितना टाइम मिलता है, 1 फुल ईयर। एग्जाम कितने घंटे का होता है, 2 आवर्स और 3 आवर्स का। तो जो साल भर में सीखा है उसको क्या करना है, 1-2 घंटे में, 2-3 घंटे में उसको लिखना है, यही एग्जाम का बना। ऐसे ही, और अगर वो नहीं लिख पाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो उसको रीअपियर होना पड़ेगा, करेक्ट, समझ में आया सब कुछ। ऐसे ही हमारी एग्जाम है डेथ में भगवान बोलते हैं कि डेथ के समय अगर कोई मेरे को याद करता हुआ अपने प्राण छोड़ता है देन वो मेरे पास में आता है, अदरवाइज वो इस संसार में अपने कर्म फल के अनुसार नरक में या स्वर्ग में जाता है। कौन सी 2 ऑप्शन है, या तो भगवान के पास जाए, भगवान के धाम जाए, जाना तो है ही से, अभी इसका तो डेथ आ गया तो कहीं जाना तो है ही से, सब गए ना, अभी तक कोई रुका तो नहीं, 200-300 साल ऐसा कोई रुका तो नहीं, तो सबको जाना, तो या तो भगवान के धाम चले जाए, भगवान 2 ऑप्शन दे रहे हैं, अगर भगवान उस समय याद आ गए, और अगर नहीं याद आए तो इस संसार में रहेगा। अब इस संसार में रहेगा, वापस आना पड़ेगा, तो किधर जाएगा, नरक भोग के जाएगा या स्वर्ग भोग के जाएगा, डिपेंड करता है उसके कर्म के। लेकिन जब भगवान के पास जाना है तो सारे कर्म बंधन से छूट जाता है, फिर कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, भगवान के पास जाना है तो। लेकिन यहाँ रहना है तो फिर उसको सुख या दुख किस आधार पर मिलेगा, उसने उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे। तो अच्छे कर्म है तो स्वर्ग लोग भोग के फिर वापस यहाँ आएगा, भगवान के पास तो गया नहीं, और बुरे कर्म किए तो नरक भोग के फिर से इसी संसार में आएगा, यहाँ से जाएगा। ये 2 ऑप्शन, ठीक है, ये क्लियर है। अगर कोई फेल हो गया तो यहाँ रह जाएगा, और उसमें से भी अच्छे बुरे में आएगा। अगर कोई पास हो गया तो भगवान के धाम चले जाए। तो पास होने के लिए इस स्टूडेंट को, जो से साल भर में जो उसको प्रिपरेशन, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के 1-2 दिन पढ़ने से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, साल भर उसको साल भर पढ़ना पड़ेगा, सबको क्लियर, साल भर पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम तरीके से पूरा पढ़ेगा, तब जाके एग्जाम में वो लिख पाएगा। तो हमारी एग्जाम है डेथ, और हमको कितना टाइम मिला है, 60-70-80 साल, जितने भी साल हमारे, कितना मिला है, 70-80 ईयर्स मिला। उसको कितना मिला है, 1 साल मिला, 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे मिला। हमको टाइम ज्यादा मिला है, 70-80 साल, 60-70, जिसका भी एज है, एवरेज एज मान लीजिए 70%। लेकिन हमको एग्जाम मिलेगा 1 सेकंड, एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा, 1 सेकंड, उसको 2-3 घंटे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, 1 साल ही मिला था तो प्रिपरेशन की, तो 2-3 घंटे मिला। यहाँ मिला है 60-70-80 साल, इसका और लेकिन एग्जाम का टाइम है 1 सेकंड। तो यहाँ पे एक श्लोक है, श्लोक में है 8.5, एक बार देखिए श्लोक, 8 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 5। अनंत
काली चे नाम मिल गया सबको? तो मैं पढ़ूंगा फिर 8.5 पढ़ूं मैं? इसमें लिखा है अंत काले च मामेवा। ये कृष्ण, हाँ आप तो ये कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्तत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मतलब भगवान के पास जाता है, उनके स्वभाव को। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। बहुत शॉर्ट में भगवान ने बताया, देयर इज नो डाउट, इवन इन आयोटा ऑफ डाउट, इवन इन आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एकदम भगवान ने इसमें फुल भागवत में बहुत शॉर्ट में सारी चीजें लिखी, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अंत का। नहीं तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, जैसे स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है तो उसको वापस से उसी क्लास में भेज के करते रहो, ट्राई करते रहो। और अगर इसके अलावा दूसरी इच्छाएं की है तो फिर क्या होगा? बाई चांस भगवान को याद नहीं कर पाए और दूसरी जो चीज याद की उसको वो जगह मिलेगा। जैसे किसी ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उसको मृत्यु के समय वो खाना याद आ गया, वो रेस्टोरेंट याद आ गया, अरे वहाँ का कौन से नाम जो भी रेस्टोरेंट, उसका रेस्टोरेंट का याद आ गया, वहाँ के कोई नॉन वेज खा रहा था उसको याद आ गया, मैं वो क्या चिकन लेग खा रहा था, वो क्या टेस्टी था वहाँ पे, वो याद आ गया उसको, मान लीजिए कुछ भी क्या। तो उसको फिर अब चिकन लेग खाने के लिए तो मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा अगली बार, उसके लिए या तो डॉग वाला बॉडी, डॉग वाला, लायन वाला, कैट वाला, जो उसके जो चिकन लेग का टेस्ट लेने के लिए जो सुटेबल बॉडी है वो मिलेगा। ऐसे किसी को कुछ और चीज का ध्यान आ गया, पुचका ध्यान आ गया था प्रभु जी, सॉरी पुचका, हाँ पुचका खाने का मन आ गया, तो ऐसा नहीं कि हाँ पुचका खाने का मन आ गया तो पुचके वाला तो बने, क्योंकि मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, और बाकी टाइम कर रखा है, लेकिन पुचके के फ्लाई जो मक्खी है जो पुचके के ऊपर तो वो भी मिल सकता है, क्योंकि वो पुचका टेस्ट ले लेकिन अगर मनुष्य का जन्म सुटेबल, बाकी चीजें भी देखी जा रही है लेकिन ये अंत काल का देखा जाए, बाकी हिसाब किताब अच्छा है तो पुचके वाला मिल गया, मतलब मनुष्य वाला शरीर मिल गया, और अगर बाकी हिसाब किताब भी अच्छा नहीं एकदम खराब है तो फिर फ्लाई वाला मिल गया, क्योंकि बाकी भी देखा जा रहा है, ये लास्ट वाला वो फ्लाई मिल गया, उसके ऊपर वो टेस्ट ले रहे, क्योंकि भगवान बोलते हैं इसकी इच्छा क्या थी, इसका भी इसको टेस्ट करने को थी, तो इसको टेस्ट पूरा होना चाहिए, इसलिए इस जगत में भेजा हुआ है कि यहाँ का जिसको जो टेस्ट लेना है, जिसको मेरे यहाँ का टेस्ट लेना है वो मेरे पास में आ जाए, बाकी यहाँ पे फिर जो है कुछ का आइसक्रीम और ये सारी चीजें जो है वो टेस्ट करते हैं। तो सवाल ये नहीं कि हमको ये खाना या नहीं खाना, उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हमको लास्ट मोमेंट पे क्या ध्यान आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आसक्ति किस चीज में है वो ज्यादा है, वो आसक्ति हमको दूसरा जन्म वैसा शरीर दिलवाए। मृत्यु के समय सबकी कुछ न कुछ आसक्ति रहती, कहीं ना कहीं कुछ आसक्ति रहती। एक कथा आती कि इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी ही वॉज अबाउट टू डाई, उसकी बहुत डेथ होने वाली थी, तो वो कुछ जोर जोर से बोलने लगा, तो उसके सारे जो पुत्र थे वो सब उसके पास में आ गए कि अभी हमारे पिताजी जाने वाले हैं, पता नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट पे कुछ बोलेंगे कि इन्होंने धन कहाँ छुपा के रखा, पहले तो ऐसे ही था ना, धन का लास्ट मोमेंट पे क्या है, अपने विल में कुछ बताया कि इसको इतना लेना तो प्रेजेंट रहना जरूरी। तो वो दूर से देख रहा था, वो बहुत कंजूस था, दूर से देख रहा था कि उसके घर का जो झाड़ू है ना, ब्रूम जैसे कह रहे हैं, वो गाय खा रही थी, तो उसको बुलाया और कुछ बोलना चाह रहा था, सब बच्चे खड़े हो गए, उसने बोला मैं फिर जब कुछ बोलने लगा तो बोला मेरा क्या देख रहे हो, देखो गाय वो झाड़ू खा रही, जाओ संभालो कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि लास्ट मोमेंट पे तो उसका ध्यान क्या है, किस तरफ है, जो घर का भी जो नुकसान हो रहा है, ये कर रहे कुछ जा रहा है, उसका टेंशन उसमें जा रहा है। तो जिसका भी लास्ट मोमेंट पे, तो इसलिए इसके लिए श्लोक है, इसके लिए भी एक श्लोक
भगवान बोल रहे हैं। जैसे ऊपर वाला श्लोक तो बोल दिया, सबको क्लियर है कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है मेरे पास एकदम क्लियर है, भगवान ने बोला। इसमें देखते हैं भगवान क्या बोल रहा है आगे 6 श्लोक में इसी का। यम यम वापि स्मरण भावम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय तं तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। सदा तद्भाविता। इसका उसका अपोजिट है। उसमें तो लिखा जो भगवान का ध्यान करता है मेरे स्वभाव, इसमें शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जिस जिसकी जो इच्छा है तो वो इच्छा पूरी तो होनी चाहिए। अंतकाल में अगर किसी की कोई इच्छा चले, इसका मतलब है कि उसकी इच्छा भी वो उसमें अभी उसको वापस आके वो इच्छा पूरी करनी, नहीं तो उसकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए भगवान उसको उस भाव को पूरा करने। इसलिए मनुष्य के अलग अलग प्रकार के जन्म होते हैं। अभी पता लग गया जन्मों की वैरायटी अलग अलग क्यों मिलेगा। और कितनी वैरायटी बताइए भगवान ने, पूरी वैरायटी भी दी है। कितनी वैरायटी दी है जीवन की, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में बताया 64,000 योनि। बोल सकते हैं। कितने के था? मैं कितने के था? बचपन से सुनता रहे होंगे, माता पिता से भी सुना होगा। 84 लाख 84 लाख योनियां 84। बचपन से सुनता रहेगा, सब माता पिता भी बोलते सबके में 84 लाख योनियों में घूमता है। 84 लाख स्पीसीज ऑफ। इतनी वैरायटी कोई पूछता है कई बार, जो पूछते हैं कि तो इतनी सारी वैरायटी क्यों बना रखी है, तो किसके मन में कोई भी तो भाव आ सकता है। जैसे अभी आपने बताया पुचका खाने का, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी पुचका बनाने वाला भी है और मक्खी, उसके अंदर और भी एक उधर के कीड़े मकोड़े भी तो घूम सकते हैं जहाँ पुचका रखा हुआ है। दूसरी वैरायटी, या पुचका जिसके यहाँ स्टोर हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक ही चीज में कई वैरायटी है। ऐसे ही कोई नॉनवेज खा रहा है, फिर नॉनवेज में भी किसकी अलग अलग वैरायटी, फिर कोई वेज खा रहा है उसमें भी अलग वैरायटी। किसका, सबकी इच्छाएं अलग अलग इस संसार में हो सकती है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती है। तो सारी इच्छाओं के आधार पर 84 लाख स्पीसीज 84 लाख योनि बनाई। जैसा जैसा वो स्मरण करके अपना शरीर छोड़ेगा उसको वैसा वैसा शरीर मिलेगा। इसलिए बी केयरफुल, ध्यान करना है कि हम पुचका खा लें लेकिन उसकी आसक्ति अंत समय तक नहीं बनी रहे। कुछ भी, किसी भी चीज की बात, किसी भी चीज की आसक्ति अंत समय तक नहीं बने। एक आता है, एक स्टोरी आता है, मैं बताता हूँ, उससे जल्दी समझ में आएगा। एक बार एक परिवार था, उसमें उसका हेड था, जो उनके फादर थे उनका हेड था। वो फादर पहले के टाइम में धन सारा एक तिजोरी में रखते थे, एक जगह तिजोरी रहता, उसमें सारा धन रहता, तिजोरी की चाबी उनके पास है। तो उसको, व्यक्ति को अपना पूरा परिवार, धन, सब कुछ अच्छा चला था। जैसा हम सबके जीवन में सामान्य सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक प्रॉब्लम आ जाती। उसके भी घर में एक साधु आता था हमेशा, उनको समझाने के लिए कि अभी तो बूढ़े हो गए हो, थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। इधर घर परिवार में आपकी आसक्ति रहेगी तो बाद में पता नहीं क्या क्या योनि में मिलेगा, कौन सा जन्म मिलेगा पता नहीं। वो उसको समझाता रहता। लेकिन सेठ जी बोलता था कि अभी तो टाइम में मैं करूँगा। ऐसा बोलते बोलते वो भी साधु भी आता था, समझाता था। वो भी, सेठ जी भी बोलते थे कि नहीं करूँगा। एक दिन उस सेठ जी की मृत्यु हुई। सेठ जी की आसक्ति क्या था, धन में थी। तो सेठ जी को जो ये साधु समझाता था कि साधु जीवित था लेकिन सेठ जी की मृत्यु, साधु की आयु लंबी थी। तो सेठ जी मर के एक स्नेक बना, सांप बना, नहीं पहले एक डॉग बना, डॉग बना। डॉग क्या करता था कि उसकी आसक्ति पूरा करने थे, तो डॉग का जन्म हुआ तो डॉग उसी घर के आसपास घूमता रहता था। जिस घर में वो पिता बना हुआ था, हेड बना, तो उसी घर के आसपास घूमता रहता था और अपने सारे परिवारजनों की रक्षा डॉग के रूप में किया। लेकिन परिवारजनों को पता नहीं था, लेकिन उसकी आसक्ति वहां बनी हुई थी, तो उसको भी पता नहीं। लेकिन उसकी आसक्ति के कारण क्या है कि उसको इस परिवार से अटैचमेंट था, क्योंकि इसका अपना ही परिवार था। लेकिन अब तो ना तो परिवार वालों को पता
ना उसको पता है, लेकिन इसकी स्वाभाविक आसक्ति तो ये परिवार के और उसके धन की, रात में भी उधर ही घूमता रहता था कि कहीं चोर तो नहीं आएंगे, मेरा धन, मेरी तिजोरी उधर है, ऐसा उसको ध्यान था। उधर आसपास बार्किंग करता था, कोई भी आता था तो उसको बार्किंग करता था। ये कई बार रात में बार्किंग करता था तो घर वाले, परिवार वालों को पता नहीं, हमारे पिताजी वो पत्थर मार के, डंडा मार के दूर भगा देते थे, रात को नींद खराब करा नींद। लेकिन वो तो क्या कर रहा था, अपने घर की रखवाली कर रहा था। उसको क्या पता कि पिताजी वो तो, लेकिन डॉक्टर अपने घर की रखवाली कर रहा था उसका। फिर साधु को पता लगा कि बाद में, कि उसने अपने साधु की दृष्टि से पता लगा, उसने देखा कि ये तो, अरे मैं इसको समझाता था, समझ नहीं पा रहा था, अभी डॉग बन गया। मैंने इसको बोला था कि आसक्ति मत करो ज़्यादा, फिर डॉग बन गया। तो साधु ने गया और डॉग की लैंग्वेज में, इतना पावरफुल था योगी था, उसने डॉग की लैंग्वेज समझा कि मैंने तुमको बोला था ना कि यहाँ पे डॉग, अभी छोड़ दो। तो बोले नहीं, अभी मैं छोड़ूंगा तो कहीं पे कोई दूसरा चोर वोर आ गया तो धन का ये सारा, मेरे परिवार जाने सब ये कर, तो डॉग के रूप में मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ। धन कोई चोरी ले जाएगा तो बेचारे मेरे परिवार वालों क्या होगा, तो मैं इसलिए रक्षा। उसको फिर साधु भी आता था, फिर डॉग के रूप में फिर समझाता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो डॉग के रूप में समझाते फिर एक दिन उसकी डॉग की आयु पूरी हो गई, और उसके कई जनरेशन नीचे, जैसे वो कई जनरेशन की भी रहती होती है, लेकिन फिर वो जो है डॉग की रूप में डेथ हो गई, लेकिन उसकी आसक्ति बनी थी। तो नेक्स्ट लाइफ मिला उसको स्नेक करने का, स्नेक का। तो स्नेक भी क्या रहता है कि जहाँ पे खजाना रहता है, बोला जाता था पहले, जहाँ पे खजाना रहता है वहाँ पे स्नेक जो है उसके आसपास नीचे छुपा रहता है। ये पहले का, क्योंकि धन पहले एक जगह इकट्ठा हुआ करता था, तो स्नेक के रूप में जाता। फिर उसकी आसक्ति तो बनी हुई थी, इसी घर से बनी थी, इसी परिवार से बनी थी। हालांकि कई जनरेशन आगे चेंज हो रहा था, गया और जाता जहाँ पे छुप के रात को वो कहीं पे तिजोरी के आसपास छुप के बैठ जाता, ऐसा छुप के बैठता रहा, और उसको घर वालों को पता नहीं लगा, क्योंकि कोई व्यक्ति तो चाहे उसका पिताजी क्यों नहीं, जैसा उनको क्या पता पिताजी, वो तो स्नेक को देखेंगे और उसको मार डालेंगे। एक बार ये घर के सारे परिवार के सारे लोग चले गए, और उसके बाद में जब उसने देखा स्नेक के रूप में कि सारे परिवार वाले चले गए, तो उसने देखा कि मैंने बहुत दिनों से अपने घर के अंदर नहीं गया। डॉग के रूप में तो मेरे को एंट्री नहीं मिलती थी, कोई भी डॉग को घर में आने नहीं देगा। तो स्नेक के रूप में गया, उसने पूरा अपना घर देखा कि मैंने जो जो बनाया था क्या सब वैसा कि वैसा ही है, इन बच्चों में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है तो अंदर, तो वो सब पूरा दूंगा। तिजोरी मेरी कहाँ है, तिजोरी में वहीं के वहीं जगह सब कुछ है। तो ये घूमता रहा, अब घूमते घूमते इसको पता नहीं लगा, उनका एक बच्चे को भी छोड़ के गया, बच्चे को छोड़ गए। तो इसने देखा कि अच्छा ये मेरा पोता का पोता हो गया है, कहता है ऐसा उसको देखा, स्नेक के रूप में देखा, अरे मेरा इतना जनरेशन बढ़ गया, ये 5वीं 6ठी जनरेशन आ गई है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। जब वो इस कंडीशन में बैठा देख रहा था, इतने में घर परिवार वाले लोग आ गए, उन्होंने देखा सांप सांप, स्नेक स्नेक है। सब परिवार वाले बड़ा डंडा लेके आया, उसको मार मार के पूरा मार के मारा, कुछ सारी खाली सांस ले रहा था, जाके उसको नाली में फेंक दिया, एक बार गटर में फेंक दिया। अब वो कैसे एक्सप्रेस करे कि मैं तो तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, मैं तो तुम्हारे घर की रक्षा, बच्चे की रक्षा करने के लिए यहाँ पे था, कहते लेकिन उसको मार मार के, उसको तो आवाज स्नेक की तो भाषा कोई समझेगा, वो जाके नाली में फेंक दिया, बस खाली अंतिम सांस ले रहा। तो जब जो है वो फिर साधु को पता लगा, साधु उस समय भी जीवित था। साधु उसके पास में कि क्यों, क्या हाल है? बोले कि बहुत बुरा हाल है, कहते हैं बच्चों ने मार डाला है। तो बोले बच्चों को क्या पता कि तुम उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हो? तो तुम आसक्ति को मैंने बोला था कि यहाँ पे आसक्ति छोड़ दो, तुम अभी इधर ही घूम रहे हैं, तुम्हारे साथ वाले सब भगवान के पास चले गए, भगवान धाम चले गए, तो यहीं पे आसक्ति बना। बोले साधु किसी तरीके से बचा लो, बस मैं कुछ श्वास गिन रहा हूँ, अभी अभी मेरी मृत्यु जाएगी। तो साधु ने फिर बोला कि कुछ उसको मंत्र उस समय दे दिया कि तुम इसको कर लो, तुमको एटलीस्ट फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, अभी भगवत धाम कर जाए। उसको कुछ भी बताया तो वो अपनी लैंग्वेज में करके, क्योंकि साधु उसका गुरु था, तो गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य भगवत धाम जाए, वो भगवान के पास किसी तरीके से। तो उसने उसको बताया, तो तब जाके उसको करा, फिर उसको जाके अगला जीवन जो है मनुष्य जन्म का मिला, और जाके फिर से उसने उस साधु की बात, उसके बाद उसको दे के ज्ञान दे के साधु भी चला गया, साधु की भी आयु पूरी हुई, उसको मनुष्य जन्म दिलवा दिया। फिर बोला कि तुम आपकी बात भूलना मत, कि जो है भगवान की भक्ति करना है, लाइफ जो है वेस्ट मत कर देना किसी भी चीज़ से आसक्ति। तो इस तरीके से ये स्टोरी बताता है कि आसक्ति व्यक्ति को कहाँ कहाँ ले जा सकती। हमारा सबके साथ, संसार के साथ, सबके साथ स्नेह हो सकता है, स्नेह ठीक है, प्रेम ठीक है, लेकिन आसक्ति इज लाइक ए एडिक्शन। एडिक्शन जैसे जो भी ड्रग लेते हैं, ड्रग एडिक्शन करते हैं, बताते हैं कि उनको ड्रग नहीं मिले तो वो छटपटाने लगते हैं। जो ड्रग
जिनको एडिक्शन हो जाता है इंजेक्शन लगा के, जो ये नशे वाले इंडक्शन ड्रग होती है उसको लगा के जो है उसके बिना वो रह नहीं पाते, नींद नहीं आ पाते। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट थे और इंडिया में भी धीरे धीरे हो गए। तो ये उसको तो मतलब उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। तो आसक्ति जो अटैचमेंट इज लाइक दैट, कि अगर आप किसी चीज के बिना रह नहीं पा रहे हैं मतलब आपके उसके आसक्ति। अदरवाइज क्या नॉर्मल प्रेम बना सकते हो, स्नेह बना सकते हो। प्रेम है, स्नेह ठीक है, सबसे प्रेम रखो, स्नेह रखो। लेकिन आसक्ति किसी चीज के बिना, आसक्ति करने की केवल एक संसार में एक ही चीज है, एक ही चीज है, भगवान। भगवान के अलावा इस संसार में आसक्ति करने वाली कोई चीज, अटैचमेंट हो जाए जिससे, उसके अलावा बाकी सबसे प्रेम से स्नेह से रहो, सब रह सकते, कोई बात। आसक्ति मतलब जिसके बिना रहा नहीं जाए, नहीं तो ये फ्यूचर में वही टॉप ऑफ द माइंड मन के ऊपर वही है। हम सोचेंगे कि अगर किसी चीज से सपोज कर हमारे बच्चों से आसक्ति है, धन से आसक्ति, धन के आसक्ति का भी एग्जाम्पल देकर, तो फिर क्या बने? ऐसा नहीं कि हम बच्चे के पिता के रूप में आएंगे, हम कोई कीड़े मकोड़े या उसके आसक्ति उस बच्चे के पास रहेंगे, उसके पास रहेंगे, लेकिन किसी और की, जरूरी नहीं कि किसी उसी योनि में। कीड़े मकोड़े चींटी इसमें आ सकते हैं, आपको वो अटैचमेंट मिलेगा क्योंकि आपकी इच्छा थी वो पूरा अटैचमेंट पूरा करने की, तो नजदीकी तो मिली, लेकिन क्या है किसी दूसरे ना बच्चा पहचान पाएगा ना हम पहचान पाएंगे, और हमारे अटैचमेंट को जो आसक्ति का है उसको कभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ, जीव की दो अलग अलग योनि होंगी, जो एक मनुष्य योनि में और एक कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, जो 84 लाख योनि 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार से इस भौतिक संसार में अटैच, क्योंकि इस भौतिक संसार की सारी चीजें टेम्परेरी, और जो भगवान परमानेंट है, इटर्नल नित्य, तो इसलिए ऐसी चीज से आसक्ति की जाए जो नित्य है। चॉइस हमारी टेम्परेरी चीज से करना है जो नष्ट होने वाली, जैसे सब लोग क्यों होती है, अगर किसी के नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है तो आसक्ति की कारण, जो बहुत ज्यादा कोई रह नहीं पाता उसके बाद, क्योंकि आसक्ति बहुत प्रबल है जिसकी जैसे आसक्ति। अदरवाइज कोई दूर का रिलेटिव हो तो हमको डेथ होता है तो हमको ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? उससे आसक्ति उतनी कम है, तो उतना उसका छोड़ दिया। तो इस संसार में जितनी आसक्ति जितनी ज्यादा कम रहेगी, उतना इस संसार को छोड़ के, जब भी जिसको छोड़ के जाना, जिसका टाइम आ गया तो उसको छोड़ के जाना स्मूथ रहेगा और इजी रहेगा। अगर प्रबल रहेगी आसक्ति, बहुत प्रबल रहेगी, तो यहां से छोड़ के जाने में बहुत कष्ट हो, बहुत ज्यादा कष्ट हो। जैसे बैंडेज लगाते हैं ना, कभी चोट लगती है तो बैंडेज लगाते हैं, बैंडेज काफी लंबे समय तक बैंडेज लगा रहे तो चिपक जाता है बॉडी से, फिर उसको थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, थोड़ा पेनफुल होता है ना, हल्का, उसको थोड़ा गर्म पानी ये करना पड़ता है, एकदम ऐसे खींच के नहीं निकालते, खींच के निकालने में थोड़ा क्यों होगा? वो आसक्ति होगी। बैंडेज तो शरीर का पार्ट नहीं था, स्किन का पार्ट नहीं था, एक एक्सटर्नल चीज थी, लेकिन क्या आगे इससे बॉडी से आके उसको चिपकाया गया तो अब बॉडी का पार्ट बन गया, मतलब बॉडी, और उससे अब बॉडी को उससे वही चीज जो हमने लगाई थी अब उसको हमको निकालना मुश्किल हो रहा। लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई दर्द हो रहा था लगाने में नहीं हो, लेकिन निकालने में दर्द, निकालने दर्द क्यों हो रहा है? वो उसके साथ चिपक गया, उस बॉडी का पार्ट बन गया। ऐसे ही आसक्ति, करने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है, स्वीटेस्ट, लेकिन जब उसको छोड़ने जा रहे हैं तो वेरी पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल। धन की आसक्ति या किसी आदत की आसक्ति, नॉनवेज की आसक्ति, ड्रिंक की आसक्ति या किसी और चीज की आसक्ति है, कई संसार में हजारों लाखों प्रकार की आसक्ति, फ्रेंड से आसक्ति, किसी दूसरे से आसक्ति, इसकी आसक्ति, उसकी आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। लगाते टाइम तो स्वीटली लेकिन छोड़ना मुश्किल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं, अभी कई बार जैसे कि देखा जाता है कि संसार में कोई किसी का फ्रेंडशिप हो गया, सपोज करो बिफोर मैरिज कोई फ्रेंडशिप हो गया, बिफोर फ्रेंडशिप कोई मैरिज हो गया, बाद में ऐसा तो न्यूज़पेपर में आता रहता है ना, फिर बाद में जब वो फ्रेंडशिप ब्रेक होता है, मैरिज नहीं होता, फ्रेंडशिप ब्रेक होता है, तो क्या होता है? वो डिप्रेशन में, वो चला है, क्या काय से हुआ? पहले वो क्या हुआ? आसक्ति बहुत प्रबल है, बाद में जब छूटी हो, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, जो भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया,
तो क्या होता है? बहुत। इसलिए ये संसार में आसक्ति जो है, ये प्रबल आसक्ति दुख का कारण है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान सबको ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे से कोई आसक्ति कर लेगा तो उसको कष्ट नहीं होगा। मैसेज अल्टीमेटली फाइनल मैसेज क्या है सबके लिए? कि आसक्ति भगवान से करना है। भगवान क्यों करना है? भगवान से आसक्ति करने का क्योंकि वो परमानेंट है। भगवान से आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगी। बाकी संसार में किसी न किसी को जाना पड़ेगा या वो संबंध टूट जाएगा, किसी कारण से संबंध टूट जाएगा। हस्बैंड वाइफ में टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या बॉय गर्लफ्रेंड, या फिर किसी का धन छूट जाता है, धन का लॉस होता है, ये का लॉस होता है, किसी का ये होता है। एक हमारे गीता क्लास में हमने दो माता जी से मिले थे, उनके दोनों का दो केस ऐसे थे कि एक का 17 ईयर का सन जो था गुड़गांव में कहीं जॉब करा था, तो वहाँ पे किसी तरीके से एक्सीडेंट होने उसकी डेथ हो गई। वो एक ही सन था, एक मात्र सन था। वो माता जी के लिए, उनके लिए वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। 17 ईयर्स का यंग सन गुड़गांव में जॉब करता, उसके लिए तो अभी रहना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फिर अलग अलग तरीके करते रहे। फिर किसी ने उनको बताया गीता क्लास में, फिर आई धीरे गीता क्लास में, फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई धीरे वो 2-3 साल लगे हो जाके अपने आप को। फिर जब गीता और उसको समझा कि भाई ये सारी चीज़ें तो अनअवॉइडेबल है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हैप्पी है, आज सब कुछ हमारे जीवन में चल रहा है, हम सोचेंगे क्या जरूरत है भगवान, अभी टाइम मिला तो ठीक है देख लेंगे, नहीं तो कोई हमारे जीवन में सुख। लेकिन एक दूसरी माता जी जो 24 आवर्स, उनका 24 ईयर्स का था, वो आसाम की रहने वाली थी, इधर उनका बिजनेस है शायद कलकत्ता, तो उनका 24, वो भी बहुत शॉर्ट। वो फिर एक क्लास में मिली थी, वो भी कोई गीता क्लास उन्होंने ज्वाइन की, तो उसमें उनको उपदेश देते, गीता ये सब चीज़ों के बारे में उपदेश देता है। जो हम अभी 2nd चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ों का उपदेश आएगा कि ये आत्मा और शरीर के बारे में आएगा, सारा ज्ञान आएगा, जिसको गीता का सार नाम से 2nd चैप्टर है। इसलिए कि व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, तो वो डील कैसे करेगा इस संसार में, कैसे डील करना है, कितनी आसक्ति करना है, कितना नहीं करना है। जैसे वेजिटेबल में कितना नमक डालना है, कितना जैसे वो टेस्टी बनी रहे, ऐसा इस संसार से सबको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अर्जुन है। अभी इस पे आ जाए, दोनों श्लोक पढ़ लिए हमने। एक इसके बाद अर्जुन जो है, अर्जुन के आगे क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। तो अर्जुन ने देख लिया, इसके बाद में 24 पढ़ा, हाँ 25 अभी 25 पढ़ना। अर्जुन ने क्या देखा फिर अभी देखिए 25 में पढ़ते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा, पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अभी भगवान को पता तो लग रहा है कि ये थोड़ा स्लिप हो जाएगा अर्जुन, घबरा जाएगा, तो इसलिए पहले बोल रहे सबको देख लो। हालांकि भगवान सारथी देखो, किससे किससे तुमको युद्ध करना है सामने देख लो सब। कृष्ण हालांकि सारथी है, रथ के ड्राइवर, लेकिन बता रहे हैं उनको पता है कि अर्जुन बाद में क्या करेगा, घबरा जाएगा, तो इसलिए अभी से देख लो इसको युद्ध करने से। अभी जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है तो बीच में खड़ा। इसके बाद में आगे अर्जुन ने क्या देखा, फिर अर्जुन ने दोनों तरफ देखा। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद च एव सैन्यो उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में किसको किसको देखा, अपने चाचा ताऊ, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो कजिन ही थे, कौरव और पांडव तो कजिन थे एक दूसरे के, तो मतलब उनके पिताओं को देखा, उनके अपने ताऊ जी को देखा, पितामहों को देखा, मतलब
ग्रैंडफादर्स, अपने डायरेक्टली अपने नहीं, लेकिन जॉइंट फैमिली में तो ग्रैंडफादर ही सभी, ग्रैंडफादर की फैमिली जॉइंट, वो गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा। पुत्रों को देखा, पुत्र मतलब अपने भाइयों के पुत्रों को देखा, क्योंकि लेकिन जॉइंट फैमिली में एकदम क्लोजली जॉइंट फैमिली है, तो अपने पुत्र भाइयों के पुत्र को सब पुत्र पुत्रों में आता है, उसी में गिनती है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली नेट फैमिली थी, एक ही राज्य, एक साथ खाना पीना बैठना सब कुछ करना। तो अपने भाई के पुत्र भी अपने पुत्र के समान ही, पुत्र के समान है सारे। तो किसको देखा? पुत्रों को देखा, पुत्रों को देखा, मित्रों को देखा, ससुरों को मतलब अपना डायरेक्टली ससुर न तो भी भाई के ससुर भी अपने ससुर जी, उस तरीके से सारे शुभ चंद्र, सारे वेलविशर को भी देखा सामने सारे ये लोग खड़े और इनसे मेरे को लड़ना है, इनसे मेरे को ये तो सारे मेरे वेलविशर, मेरे फ्रेंड्स, अरे मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, इसमें तो कोई भी शत्रु नहीं दिख रहा। लेकिन दुर्योधन ने सबको अपनी तरफ कर रखा। शत्रु तो दुर्योधन था खाली, वो भी दुर्योधन इनको शत्रु माना था, लेकिन सब उनकी साइड में खड़े, सब लोग उनकी साइड में खड़े। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब जो है कुंती पुत्र अर्जुन कौन है? किसका? कुंती का पुत्र। तो कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा। मतलब इसमें कुछ दूर के थोड़े थे, कुछ पास के थे, कुछ रिलेटिव्स दूर के थे, कुछ पास के थे, सारी कैटेगरी के लोगों को अपने सामने देखा जिनसे युद्ध कर। विभीषण जी कहता है तो करुणा से अभिभूत हो गया, उसको एकदम उसके अंदर कंपैशन आ गया, दया आ गई, आंखों में आंसू आने लगे करुणा से। क्यों हुआ ऐसा? सारे तो रिलेटिव्स, सभी इनके साथ तो मैं खेलता था, इनकी गोद में बैठता था, बड़े बड़े दादाओं पितामहों की इनकी गोद में तो मैं बैठता था, खेलता था। इन्होंने तो मेरे को इसको खिलाया था, इन्होंने गोद में लिया था, इन्होंने मेरे को घुमाया था, इसमें क्या। और इन गुरुओं ने तो मेरे को सिखाया था, इन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। तो युद्ध के मैदान में धनुष लेके खड़ा था, क्योंकि हमने पहले देखा कि उसने गांडी धनुष रख लिया था। अभी जब उसने देखा, भगवान ने उसको बोला था पहले देख लो, तो सारे को देखा तो करुणा से अभी उसके अंदर बहुत कंपैशन आ गया। क्यों कंपैशन आ गया? मुझे इन लोगों से लड़ना और इनको मारना है, इनको मारना है, अभी मारना है, इस युद्ध में मारना। उसके तो वास्तव में किसी से दुश्मनी नहीं थी, ये तो दुर्योधन ने अपने साइड में कर लिया था सर। और उसको तो उस राज्य में रहने नहीं दे, पांडवों को रहने नहीं दे। ऐसी विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आती, कैसा डिसीजन लिया है। कई लोग बोलते हैं हम कैसे डिसीजन लें, किससे पूछें, क्या करें। ऐसी हमारे जीवन में विकट परिस्थिति, तो भागवत गीता हमें ज्ञान देती, जो अर्जुन के साथ परिस्थिति, अर्जुन के साथ इस टाइप की प्रकृति, लेकिन हमारे भी इसमें डिसीजन लेना पड़ता है, किस क्या किया जाए। तो अर्जुन देखते हैं पहले अर्जुन की क्या रिएक्शन हुई इस कंडीशन में। अभी अर्जुन वाच, अब अर्जुन जो है, जब पहले कौन था? भगवान वाच, मतलब कृष्ण ने क्या बोला था? संजय वाचा बोला था, संजय के बाद फिर भगवान ने बोला था कि उसको ले जाओ। उसके बाद अर्जुन, अब अर्जुन बोलता है, उसके करुणा आ गई, आंखों में आंसू जैसा हो गया, अब वो बोलता है। क्या बोलता है देखते हैं। अर्जुन वाच दृष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुषुष्यति। अर्जुन ने कहा है श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं? सारथी के रूप में, चैरियट ड्राइवर, रथ के ड्राइवर के रूप में बैठे। श्री कृष्ण बोलता है इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जाता है। ये अर्जुन की रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो है, तुरंत रिएक्शन इन सबको देख के ये परिस्थिति।
इसके बाद अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो हम अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्योंकि नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं इसके आगे। वे पति चो शरीरे में विपंचो शरीरे में रोम हर्ष च जायते रोमहर्षे च जायते गांडीवम संसरते हस्तात् गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्च एव परिदयते। त्वच्चैव परिवर्तते। अर्जुन कृष्ण से बोलता है, मेरा तो सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब हेयर्स जो इसके हैं बॉडी के हेयर्स वो खड़े हो गए, और मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। वो जो गांडी धनुष लेने के धनुष का नाम था, वो हाथ से सरक गिरने वाला था। और मेरी त्वचा जल्दी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, त्वचा इरिटेटिंग हो रहा है, क्योंकि कभी इतने ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा कभी उसको जो है त्वचा में इरिटेटिंग लग रहा है, उसको सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें अभी ये तो है मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। इससे ज्यादा किसी की भी लाइफ में इससे ज्यादा इससे बड़ा संकट नहीं हो सकता है जो अर्जुन को दिखा। कोई बोलेगा नहीं मेरी तो प्रॉब्लम अर्जुन से बड़ी, ऐसा हो नहीं सकता है। अर्जुन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अर्जुन को तो खड़ा कर दिया, युद्ध में करना है, अभी तो कुछ भी नहीं, सामने सेना है, और अभी तो मारने के समय कुछ टाइम कुछ भी नहीं है, तो बीच में बस थोड़े ये युद्ध अभी शुरुआत करने के लिए किया है, ये परिस्थिति में उसको खड़ा कर दिया है और बोला विश्व युद्ध करना, सारे उन सब लोगों को मारना है। अर्जुन की दशा ऐसी डिफिकल्ट दशा। तो ये भागवत गीता was spoken under most difficult circumstances। सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति बोली गई, किसी ऐसी रूम में बैठ के ऐसा नहीं लिख दिया गया था कि चलो भगवत गीता लिख दो सबको ज्ञान मिल जाए। ये प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान के मनुष्य को ऐसी परिस्थिति हो तो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस लाइफ में किसी की लाइफ में हो नहीं सकता। किसी की लाइफ में ज्यादा देखिए अच्छा मेरी डेथ होने वाली, मुझे चोट लगने वाली, यहाँ तो सबको मारना है, सारे रिलेटिव्स एक तरफ ही, कल ही 5 भाई बचे थे, सारे रिलेटिव जो बचपन से लेकर आज तक के सब इकट्ठे हो गए, सब सामने की साइड। अब अर्जुन क्या बोलता है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव किसका नाम है, कृष्ण का एक। कृष्ण के कई नाम मिलेंगे भाई, याद रहेंगे सबको सारे नाम। एक तो कृष्ण से शुरू हुआ था, फिर बीच में और कोई नाम आया था, हाँ दामोदर, तो हमने इसमें आया था कि दामोदर, हमने दामोदर लीला में बताया था कैसे है। और इसके अलावा ऋषिकेश भी है, अच्युत आया था, ऋषिकेश आया था, हाँ केशव। तो अभी अर्जुन बोल रहा है एक केशव, श्री कृष्ण को बोल रहा है मैं अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ, अभी मैं और ज्यादा खड़ा भी नहीं रह सकता। कहा अर्जुन इतना वीर योद्धा जिसमें शत्रु जिससे कांपते थे, लोग कांपते थे अर्जुन के, मतलब भीष्म पितामह की मुकाबला कर सकता था, यही था। हालांकि भीष्म पितामह सबसे पावरफुल था, सामने भीष्म पितामह भी थे जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के समान के था। बोल रहा है मैं अभी अब और अधिक खड़ा, किससे बोल रहे हैं, कृष्ण को अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, कृष्ण को अपनी सारी। तो लाइफ में सबसे बड़ा एक और फॉर्मूला क्या सीखने का है, भगवान से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक ही आदमी कैपेबल है। लेकिन ऐसे ही जब चाहे जब भगवान को मत बोल दे। ठीक है, जैसे अगर किसी को लोन लेना हो, सड़क पे जाके किसी से भी लोन मांग सकता है, या जैसे रिलेशनशिप है उससे मांग सकता है। किसी को बाई चांस कोई मकान बनाना है, रिलेशनशिप है उससे मांग सकते, तो भगवान से मांगने के लिए क्या चाहिए, पहले रिलेशनशिप होनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी मांग लिया
लोग का सारा संसार क्या, जब मुसीबत आई भगवान को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, भगवान ये दे देना मेरे को, क्यों देना नहीं, किस लिए देना, मैं तो आपको जानते ही, आप तो कभी मेरे पास आए नहीं, कभी मेरा नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं पूछा, कैसे आगे मान। भक्ति में शक्ति में, तो उसके लिए भक्ति पहले करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि जरूरत के समय करना है। रिलेशनशिप जो डेवलप होते हैं वो चाहे जरूरत हो या नहीं हो, रिलेशनशिप अगर किसी से डेवलप करना है, हमको अगर किसी से प्रेम करना है, किसी करना है, तो रिलेशनशिप तो चाहे हम बहुत अच्छी कंडीशन में भी हो, हमको ये नहीं करना चाहिए कि आज मेरे को इस चीज की, इस आदमी की जरूरत हो, इससे ये स्वार्थ वाला नहीं। भगवान से हमें रिलेशनशिप जो होता है हमेशा निस्वार्थ, ऐसा नहीं कि भगवान मेरे काम आएंगे, ये नहीं होता। जनरल है कि हम भागवत गीता के ज्ञान से सीखेंगे कि भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। अभी हमने बताया आसक्ति किससे करना चाहिए, भगवान से ही करना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति जो है भगवान से की गई आसक्ति कभी टूटेगी नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, आसक्ति को तोड़ना पड़ता है, या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या कोई बीमार हो जाएगा, या बूढ़ा हो जाएगा, या उसके धन कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो आसक्ति टूटेगी। इन सब चीजों में आसक्ति टूटेगी, या हमारा एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं करता तो हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ गारंटीड है ऐसा कुछ, भगवान के साथ गारंटीड है। तो इसलिए रिलेशनशिप आसक्ति, रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक ही व्यक्ति एलिजिबल है जिसके साथ किया जा सकता है, वो बाकी सबके साथ में प्रेम से रहे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक ये चीज फॉर्मूला नहीं सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मोड में डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर अब और उसके बाद मेरा तो सिर में अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। अर्जुन की ये दशा, ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, कभी कभी ऐसा चीज हो जाए, कुछ समय कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस का एक्सट्रीम। जैसे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, आप मेरे को लग रहा है कि कुछ सही नहीं होने वाला, मतलब नेगेटिविटी की तरफ हो गया, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जो भी होगा वो सब मुझे इनऑस्पिशियस चीजें ही नजर। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में होता है वो और डिप्रेशन में इसलिए जाता है, ये सब हमारे साथ भी होता है, ये सारी चीजें और डिप्रेशन में जाता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। हम बोलते हैं ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आगे डार्कनेस ही दिख रही, ऐसा देखा है। तो इसमें क्या है कि सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने रिएक्ट कर रहा है, अर्जुन प्रॉपर व्यक्ति के सामने रिएक्ट कर रहा है। कौन है प्रॉपर व्यक्ति? भगवान कृष्ण सामने उपस्थित है, वो सब चीजों का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन बाकी व्यक्ति क्या करता है, जिन्होंने भागवत गीता ज्ञान नहीं, कृष्ण के बारे में पता नहीं कर। एक चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पे नोट करने वाली है कि कोई व्यक्ति बोल सकता है प्रभु अर्जुन के सामने तो कृष्ण खड़े हैं, तो उनसे बोल दिया हमारे सामने तो कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, हम ऐसे संकट में रहेंगे। लेकिन हमको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला या उनकी एक्टिविटी से इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कृष्ण का नाम भी हमारे लिए वही चीज कर सकता है जो साक्षात कृष्ण कर सकते हैं। ये श्लोक आगे आएंगे करते, नाम रूप गुण लीला उनके क्रियाकलाप। कृष्ण का नाम उतना ही पावरफुल है जितना कृष्ण स्वयं साक्षात आ जाए, या कोई उनकी क्वालिटीज के बारे में सुनता, या कोई उनके गुणों के बारे में सुनता। जैसे अभी हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भागवत गीता जब हम सुन रहे हैं, अगर उस माइंड से सुन रहे हैं, कंसेप्ट से सुन रहे हैं, या भागवतम सुन रहे हैं, तो एज गुड एज हम कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, एज गुड एज हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ये सारी चीजें बराबर है। कौन सी चीजें बताई थी? नाम रूप मतलब दर्शन, नाम रूप गुण, या उनके गुण सुन रहे हैं कि कृष्ण कितने महान है, कृष्ण के बारे में बहुत सारे गुण।
उनके गुण सुन रहे हैं, या उनकी लीला, मतलब उन्होंने भागवतम में ज्यादा लीला आती है कि कृष्ण ने कौन सी लीला की, या उनके क्रियाकलाप कृष्ण क्या करते हैं। भगवान का नाम, ये सब एब्सोल्यूट लेवल पे सबको इक्वल माना गया, सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। अगर हम सोच रहे हैं कि अभी मैं नाम लूं, या कई बार को जा रहे हैं वो चैंटिंग करते हैं जैसे मालूम है, तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो भी उतना ही बराबर है जितना कृष्ण का दर्शन कर। दोनों चीज एक साथ नहीं करना चाहिए। कोई सोचेगा मैं नाम छोड़ कर रूप लेने याद करिए, ये पूरा कर लीजिए, नाम का अपना पूरा कर लीजिए, तब दर्शन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी सब हमारे मन में क्या आता है बचपन के, कि कृष्ण का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट या भगवान का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, नाम लेने से उससे ज्यादा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि रावण ने रामचंद्र के दर्शन किए थे या नहीं किए थे? किए थे। लेकिन रावण का क्या उद्धार हुआ क्या? मारा गया था। भगवान के दर्शन करते भी मारा गया। करे कंस और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था, रेसलिंग हुआ था लास्ट में। कंस को बाल पकड़ के उन्होंने भगवान ने नीचे गिरा दिया था, उसके ऊपर जंप कर। कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ था, दोनों हाथों से युद्ध हुआ। तो कंस ने कृष्ण को देखा क्या, टच भी किया, क्योंकि दोनों का रेसलिंग हो रहा था, कुश्ती हो रहा था। तो बाद में भगवान ने उसको मारा। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसने नरसिंह भगवान के दर्शन किए क्या? किए थे, सामने तो मारा। तो फिर इनका दर्शन करने से क्या उतार क्यों नहीं हो, मारा क्यों गए? हम बोलते ना भगवान के दर्शन करा हूं, मन में भक्ति नहीं। दो भाव होते, एक अनुकूल भाव, एक प्रतिकूल भाव। फेवरेबल भक्ति, अनफेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इनका भगवान के प्रति, उनको भगवान मानने को ही तैयार था, तो इसलिए वो मारे। तो यहाँ पर जो है, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर कि अगर किसी के मन में आए कि वहां पे तो कृष्ण खड़े हैं, तो कृष्ण जो भागवत गीता दे रहे हैं, कृष्ण भागवत गीता इसलिए दे रहे हैं कि मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, एज गुड एज मैं आपको सामने खड़े होके दे रहा। ये जो उन्हीं की वाणी सुन रहे हैं, कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने बोला, ये तो सुन रहे हैं ना अभी कृष्ण से बोलेंगे। तो एज गुड एज ये ज्ञान, एज गुड एज भगवान ने अर्जुन को उस समय दिया। हमारे लिए ऐसा है कि एज गुड एज इसको याद रखें, तो मतलब भगवान हमको अगर ये ध्यान रखना कि भगवान ने क्या बोला, ये याद है। इसका मतलब है कि भगवान हमको साक्षात बोल रहे हैं, इवन दो ही मे नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, अगर वो विश्वास नहीं होगा तो फिर हम भागवत गीता और सारा जो चीज हम आगे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें हम पूरा कर। इनके उपदेश जो है आज से 5000 साल बाद, आगे करोड़ों साल भी यही उपदेश चलेंगे। एज गुड एज भगवान अभी भी बोल रहे हैं, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं वाणी को प्रिजर्व किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? किसके रूप में किया हुआ है? भागवत गीता के रूप में किया। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम किसी नेता की या किसी फ्रीडम फाइटर्स की वाणी में, वो सब टेम्परेरी वाणी, 200 साल 300 साल चलेगी, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ये 5000 साल पहले, करोड़ों साल पहले बोली गई थी वाणी, फिर रिपीट की गई 5000 साल पहले, अर्जुन को फिर से रिपीट किया था। भगवान तो करोड़ों साल पहले भागवत गीता, भागवत बार भगवान आते हैं ना। भगवान का श्लोक है जो परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं कि भगवान एक बार आके बोल के चले गए, बार आते हैं, समय पड़ने पर आते हैं। या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इसी में आगे श्लोक आएंगे। भगवान बार आते हैं संदेश देने, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो अभी अर्जुन को ये 5000 साल पहले आए, इसका मतलब पहली बार ये भागवत गीता का उपदेश नहीं है। ये तो भगवान इसमें आगे बोलेंगे, जब 4th चैप्टर में जाएंगे भगवान बोलेंगे मैंने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बोला है, ये तो तुमको अभी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से जरूरत पड़ेगी, लोग फिर से भूल गए। ठीक है, तो ज्ञान, ये वाला ज्ञान इटर्नल, नित्य, शाश्वत है। तो चाहे भगवान ने सामने खड़े होकर बोला या भागवत गीता के रूप में लिखा हो, यही ज्ञान है। तो इसको मानिए। इसलिए अगर भगवान नहीं भी है हमारे सामने, तो भी क्या याद रखना जरूरी है? उनकी कही गई वाणी को याद रखना, या उनका नाम
याद रखना जरूरी है, एज गुड एज भगवान को। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मुझे तो केवल अमंगल नजर आ रहे हैं, और अपने अधेरी के कारण अर्जुन युद्ध में खड़ा रहने में समर्थ, अब उसका पेशेंस जो है वो खत्म हुआ है। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हुई। और ये किन लोगों के साथ होता है जनरली? जिनका मन जो है, माइंड बहुत वीक। माइंड वीक क्यों होता है? अटैचमेंट। हाँ, माइंड वीक क्यों होता है? क्योंकि माइंड जितना ज्यादा इस भौतिक जगत में आसक्त रहेगा, इस हाँ नहीं, डिटेच भी नहीं करना है, मैं उसको बताऊँ। इसको मन जितना ज्यादा इस संसार में लगेगा, क्योंकि इस संसार की तो चीजें अभी रिश्तेदारी जा रहे हैं ना सामने, अर्जुन के सामने तो बड़े बड़े रिश्तेदारी जा रहे हैं। तो इसका मतलब कितना इस संसार की स्थिति क्या है? कोई भी कभी भी जा सकता है। अर्जुन को ही अपने रिश्तेदारों को खत्म करना पड़ा। इससे ज्यादा टेम्परेरी चीज क्या हो सकती है कि रिश्तेदारी जा रहे हैं, उन्हीं के हाथ से जा रहे हैं। जिनकी फ्रेंडशिप, जिनके साथ बचपन से खेला, जिनके साथ खेला कूदा, जिसके साथ में किया, अभी उनको मारना पड़ा। तो कैसा, लेकिन क्या हुआ? अभी वीकनेस क्यों दिख रही? क्यों आ रहा है अर्जुन का मन दुर्बल हो रहा है? क्योंकि उनके साथ में अटैच हो गया। जो व्यक्ति भगवान के साथ में अटैच रहता है, आगे आएगा ये सब डिटेल में, वो क्या करेगा? भगवान के साथ अटैच है, तो अगर मुझे भगवान की आज्ञा है तो मुझे करना है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट किससे है? भगवान से। और भगवान जो बोलेंगे हर परिस्थिति में इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि भगवान ये जानते, हम जानते नहीं कि इस वॉल के पीछे क्या है, लेकिन भगवान के जानते वॉल क्या है, आगे फ्यूचर क्या है, वर्तमान क्या और पास्ट में क्या था। इसमें हमको अर्जुन को दया आ रही, लेकिन भगवान जरा सी भी दया नहीं करेंगे। भगवान जरा सी भी, आप बोलेंगे भगवान इतने क्रूर है, इससे क्या पता लग रहा है? भगवान इतने क्रूर है कि इतने सारे लोग मरेंगे, भगवान को दया नहीं आएगी। तो हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए आप, हम सब लोग बहुत दयावान, तो अभी कुछ टेररिस्ट पकड़ा गया, इनको हैंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ऐसे बोल दिया, दया होनी चाहिए, सबके मन में दया होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि नहीं क्या करेंगे हम, दया क्यों नहीं करेंगे? जबकि उसके परिवार वाले बोलेंगे नहीं मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं किया, उनके जो परिवार वाले, उसके पत्नी बोलेगी या मेरे पर इसके ऊपर दया कर लो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट दया करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? गवर्नमेंट क्रूर है, पुलिस क्रूर है, क्रूर नहीं, क्यों नहीं? फॉर जस्टिस वो लोग नहीं करेंगे, ताकि कोई रिपीट नहीं करे दोबारा वो चीज। कोई भी नहीं करेगा ना, खाली उनके परिवार वाले करेंगे। क्यों परिवार वाले क्यों करेंगे? इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें, अटैचमेंट है उनको, इसलिए अटैचमेंट। करेक्ट। टेररिस्ट के परिवार में, चाहे उसने 20 लोगों को, अभी जो भी दिल्ली ब्लास्ट हुआ इससे पहले कई पहले हमारा, वो दया की भीख मांगेंगे, लेकिन पुलिस या गवर्नमेंट या बाकी लोग उसके ऊपर दया नहीं करेंगे। बाकी क्यों नहीं करेंगे? हम चाहते हैं जस्टिस हो, गवर्नमेंट चाहती है जस्टिस हो, लेकिन उनके परिवार वाले चाहते हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं? अटैचमेंट के लिए। करेक्ट। अब युद्ध का कारण समझ में आएगा। अब अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर, लेकिन भगवान बोल रहे हैं युद्ध। तो कौन सही है कौन गलत है? भगवान क्रूर है, बहुत क्रूर है? नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि जैसे ये टेररिस्ट ने किया है तो हम लोग दया नहीं करना। भगवान को पता है कि ये व्यक्ति दया करने, ये सारा जो है अधर्मी लोग हैं, इरिलीजियस है, ये दया करने योग्य नहीं। अभी आपने आंसर दिया ना कि टेररिस्ट को दया नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट भी दया नहीं करेगी, और इसमें कोई क्रूलिटी भी नहीं है। तो भगवान अगर कोई इतना ही पढ़े, किसको गीता के ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या होगा? अर्जुन की बात सुन के पहले उसको दया आ जाएगी ना। अगर इनकम्प्लीट भगवान का उसको साइड नहीं पता हो कि भगवान क्या करते हैं, सही करते हैं गलत करते हैं, तो क्या होगा? जैसे टेररिस्ट के परिवार वाले बोल दया करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, अर्जुन तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, ये तो दया कर लेनी चाहिए, बेचारों के ऊपर दया क्यों इतने सारे लोगों को मारा? लेकिन भगवान को पास्ट भी पता है, क्या क्या कर चुके हैं ये लोग,
प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। तो किसी को भी फांसी कैसा कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है कि इतने सारे लोगों को पहले मार चुका है, बाकी पब्लिक को पता नहीं है कि क्या क्या इसने बुरे कार्य कर चुके, कितने लोगों की हत्या कर चुके, कितने मार कर चुके, लेकिन लोग अपोज करते हैं नहीं फांसी नहीं देनी, एक आदमी को बचाने के लिए पूरा ग्रुप खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जो लोग भगवान को जानते नहीं, भगवान को समझते नहीं, वो सोचते हैं कि अर्जुन जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। लेकिन अर्जुन किस लिए बोल रहा है? क्योंकि सारे परिवारजनों से उसकी आसक्ति है, अटैचमेंट के कारण क्या है कि सही गवर्नमेंट के भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। हम भी अपने जीवन में आसक्ति के कारण, किसी चीज से आसक्ति हो तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। नहीं मेरा फ्रेंड कभी गलती नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी गलती नहीं कर सकता, मेरी बेटी कभी गलती नहीं कर सकता, मेरा सिस्टर कभी गलती नहीं कर सकता, मेरा ब्रदर कभी गलती नहीं कर सकता। यही टेररिस्ट के परिवार वाले भी बोलते, यही अर्जुन के मन में भी आ रहा है कि भगवान मारने का बोल रहे इन्होंने क्या। तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसमें आगे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे ऐसे में डिसीजन कैसे लिया जाता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये ज्ञान जो है हमको कौन देगा? भगवत। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, इसमें यहीं पे हम करते हैं। ये श्लोक पूरा हो गया, इसके बाद जो है इसका थोड़ा सा बचा था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। 31 से स्टार्ट करें। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, एक बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की, श्री प्रभुपाद की जय।